मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप कर्मकार है। संस्थान में जो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ ओकरा चलते उस प्रोजेक्ट का हम देखभाल करते हैं। सर एक बात बताइए कि लाल भिंडी कितनी पोषक तत्वों से भरपूर है और सामान्य भिंडी से कितनी अलग है? ये लाल भिंडी क्या सामान्य भिंडी से इसलिए अलग है कि सामान्य भिंडी में क्लोरोफिल होता है, जिसके वजह से वो ग्रीन कलर का होता है, और ये लाल भिंडी का कलर लाल होने का कारण है इसमें एंथोसायनिन होता है। और इसमें हम लोग का आयरन, कैल्शियम और जिंक का मात्रा निर्धारित किए हैं। इसमें 40 ppm के आसपास आपका आयरन है, 25 ppm के आसपास जिंक है तथा 400 ppm के आसपास इसमें कैल्शियम भी मिलता है। कितनी ज़्यादा लाभप्रद है सामान्य भिंडी से ये? सामान्य भिंडी से लाभप्रद इसमें पोषक तत्व होने के नाते दूसरे भिंडी से मतलब थोड़ा लाभप्रद होना चाहिए इसमें। ये बताइए, ये बाज़ार में कब तक आ पाएगा और क्या ये इसका जो मूल्य है वो आम भिंडी की तरह ही रहेगा? इसका मूल्य आपका डिपेंड करेंगे मार्केट में इसका डिमांड क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। तो किसानों पहले उगाए भिंडी, उसके बाद इसका ऑटोमेटिकली डिमांड आपको पता चल जाएंगे। और उस हम लोग का जो बीज बन रहे हैं इसका किचन गार्डन जो हम लोग छोटे जोत किसानों के लिए बांटते हैं संस्थान से, तो किचन गार्डन के लिए दिसंबर के बाद उपलब्ध होगा। ये इसको उगाना क्या कठिन है? नहीं, सामान्य भिंडी जैसे इसको उगा सकते हैं हम लोग। इसका सीड रेट सामान्य भिंडी जैसे है और इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, सामान्य भिंडी जैसे इसका खेती होता है। सबसे मुफीद मौसम कौन सा होता है इसके लिए? आम भिंडी का जो मौसम अप्रोप्रिएट होता है वही कि आम भिंडी का मौसम जैसे है वैसे इस मौसम में इसको उगा सकते हैं। जैसे आप जाड़े का मौसम छोड़ के दोनों टाइप का भिंडी आप उगा सकते हैं। अच्छा, इसमें एंटीऑक्सीडेंट और सारे जो तत्व हैं? एंटीऑक्सीडेंट इसमें है आपका एंथोसायनिन के वजह से इसका एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी ज़्यादा होता है। तो कुकिंग करने से आप इसको कच्चा खाएंगे जो सलाद के रूप में तो ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि एंथोसायनिन कुकिंग करने से ब्रेक डाउन होता है। और लाल भिंडी को आप जब कुकिंग करेंगे तो हरे भिंडी जैसे बन जाएगा। तो आप इसको लोग कच्चे में सलाद के रूप में इस्तेमाल करें तो सही हो सकता है। अच्छा, कितनी क्रांतिकारी ये खोज है लाल भिंडी, क्या कहेंगे? ये तो अपने मतलब फर्स्ट टाइम हम लोग इस वैरायटी को विकसित किए हैं और इससे आगे हम लोग कोशिश करने जा रहे हैं कि इससे और भी फ़ायदा हो, इम्प्रूव्ड हो, इसे कलर कंसंट्रेशन बढ़े, इसका पैदावार बढ़े, इसमें जो आपका बीमारी के अगेंस्ट में प्रतिरोधक क्षमता होता है वो ज़्यादा हो। जैसे YVMB और NSN लीफ कर्ल वायरस होता है, रेड भिंडी में हम लोग ऐसे सेगमेंट में हम लोग निकालना चाहते हैं जो दोनों बीमारी के लिए रेजिस्टेंस हो। मेरा नाम विद्यासागर है। मैं इस संस्थान से जुड़ा हुआ हूं तथा भिंडी पे अभी काम कर रहा हूं तथा कार्यरत हूं। यहां पे भिंडी के किस्मों के विकास के लिए संयोजित रूप से काम चल रहा है तथा हमारा प्रमुख जो कार्य होता है भिंडी के लिए उसमें पित्तशिरा मोज़ेक यानी YVMB तथा OLCB रेजिस्टेंस के साथ साथ जो गुणवत्ता की चीज़ें होती है भिंडी के उसके लिए विकास में भी हम लोग काम कर रहे हैं। बताइए, जो लाल भिंडी आप लोगों ने निकाली है, हाँ जी, ये कितनी पोषक है, कितनी डिफरेंट कैसे है हरी भिंडी? पहले ये हरी भिंडी को लाल आपने कैसे बनाया ये बता दीजिए। लाल भिंडी जो हमारे कुछ जर्मप्लाज्म बोलते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं जो वाइल्ड में मिलते हैं, या फिर कुछ नेटिव लोग जो होते हैं पुराने लोग वो कहीं उगाते थे, तो हम लोगों ने वहाँ से कलेक्ट किया। हम लोगों ने जो हमारे पहले जो कार्य करते थे उन लोगों ने कलेक्ट किया, फिर उनका विकास शुरू किया। तो हम लोगों ने इसका क्रॉसिंग बोलते हैं, जो कि आपस में सम्मिलन बोलते हैं। सम्मिलन विधि से जो हम लोग क्रॉस बना करके उसके बाद चयन किया जाता है, जो एकल चयन होता है उस हिसाब से पौधे सेलेक्ट करते हैं, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है उसको आगे बढ़ाते जाते हैं, बाकी को पीछे छोड़ते जाते हैं। तो उस चयन विधि से हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया। उसके बाद जो इसमें जो भी अच्छे परफॉर्मिंग थे उनको रखा, बाकी सबको डिस्कार्ड किया। और इसमें जो हमारे मेनली जो है एंथोसायनिन रिच है ये, जिसके कारण कि हमारे फ्लेवोनॉइड्स और जो एंथोसायनिन के जो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हैं वो अवेलेबल होते हैं इसमें। कितना मेहनत लगा, कितना वक्त लगा? डिफरेंट है ये सामान्य भिंडी से, कितना डिफरेंट है? कर लेंगे ना। आप ये बताइए कितना मेहनत, कितना वक्त लगा इसमें? अगर इस लाल भिंडी के विकास की बात करें तो लगभग 20 साल, और इस वैरायटी इस किस्म की बात करें तो 8 से 10 साल बोल सकते हैं कि 8 से 10 साल इस भिंडी के किस्म के विकास में लगा है। मैं सुभाष चंद्र, तकनीक के अधिकारी। मैं यहाँ जो है भिंडी में 1996 से लगा हूँ। बताइए कि लाल भिंडी जो यहाँ पर जी, ये कितनी ज़्यादा आम आदमी के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी? आम आदमी के लिए तो जितना हो चाहे ना हो, लेकिन किसानों के लिए होगी, क्योंकि उनकी पैदावार, जैसे मोदी जी का उद्देश्य है कि किसानों को आय दुगना करना है, तो किसानों को इसका पैदावार भी
लगभग सामान्य होगा और इसकी मूल्य अधिक होने के नाते कम से कम सामान्य भिंडी से 1.5 गुना मूल्य किसानों को मिल सकता है। और खाने में तो जो एंटीऑक्सीडेंट वगैरह जो भी है, लगभग हरी भिंडी और लाल भिंडी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, वो एक से एंटीऑक्सीडेंट ही पाया जाता है। और इसको कच्चा खाने में जैसे डॉक्टर साहब बताए हैं, कच्चा खाने में ही लाभदायक है और केवल किसानों को 1.5 गुना मतलब आय में वृद्धि हो सकता है। स्वादिष्ट कितना है? सामान्य भिंडी से ये महंगी भी मिलेगी जैसा कि अंदाजा लगा रहे हैं? हाँ, महंगी तो मिलेगी क्योंकि आकर्षण जहाँ है तो वहाँ थोड़ा सा महंगाई भी होगा। उससे किसानों को मुनाफा बढ़ेगा। किसानों को मुनाफा बढ़ेगा। और तो क्या लागत भी इसकी महंगी पड़ेगी? नहीं, लागत नहीं होगी क्योंकि बीज का जो रेट है सेम है और बुआई और खाद की जो डालने की प्रक्रिया है, निराई गुड़ाई सब सेम है, इसीलिए लागत कोई महंगा नहीं पड़ेगा। केवल किसानों, अगर लागत महंगा पड़ेगा तो किसानों की इनकम घट जाएगी, इसलिए लागत कहीं से कोई एक पैसा भी महंगा नहीं है, मुनाफा बढ़ेगा केवल किसानों का। अपना नाम बताइए। अवधेश नारायण वर्मा। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। अभी यहाँ पे किस वजह से आना पड़ा? कौन सी चीज़ आपको यहाँ आकर्षित करते हुए ले आई है? हमको खेती जो है और बढ़ाना है। यहाँ पे सुने थे जो है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान में मतलब कि खेती अच्छी तरह से बताया जाता है और यहाँ पे पता हुआ कि जो भिंडियाँ हैं और कुछ गुलाबी कलर का एक हरी कलर का है, तो इससे पता चला कि जो है कि अगर मार्केट में खेती करके ले जाया जाए तो ये अच्छी मुनाफा और फ़ायदेमंद चीज़ है। और क्या बताया गया? क्या इसकी लागत हरी भिंडी जितनी होनी है और मुनाफा बढ़ जाएगा? लागत तो कुछ कम है लेकिन मुनाफा ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे ये पता चला कि जो है कि लागत जो जिस प्रकार से सब वो क्या कहते हैं डाई वाई देते हैं, तो इससे जो है कि नहीं जैविक दे करके इससे अगर किया जाए तो इसमें ज़्यादा मुनाफा होगा, कम लागत में ज़्यादा। तो ये कितना फ़ायदेमंद होगा किसानों के लिए? किसानों के लिए जैसे कि आम भिंडी जो मतलब लगाते हैं हम लोगों के क्षेत्र में, उससे 1.5 गुना ज़्यादा फायदा होगा। ठीक। मैं डॉक्टर जगदीश सिंह, निदेशक भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी। हमारे इस संस्थान में अभी पिछले दिनों एक लाल भिंडी की एक प्रजाति हमने अवमुक्त की है और ये प्रजाति भारतवर्ष में पहली बार किसी सरकारी संस्था द्वारा निकाली गई है। और अभी तक जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भारतवर्ष में तो सिर्फ छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिलों में कुछ जनजातीय इलाकों में ऐसी भिंडी पाई जा रही है और वहाँ के किसान तो नहीं कहेंगे, कुछ छात्र ये लाल भिंडी पैदा कर रहे हैं, लेकिन वो लोकल लैंड रेस है। पहली बार लाल भिंडी काशी लालिमा के नाम से भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने निकाला और किसानों के लिए जो भारत सरकार की कृषि मंत्रालय की प्रजाति संस्तुति के लिए समिति बनाई गई है, केंद्रीय प्रजाति संस्तुति समिति, उसने इस प्रजाति को संस्तुत किया। उत्तर प्रदेश राज्य के लिए भी इस प्रजाति की संस्तुति की गई है। और जहाँ तक इस लाल भिंडी के इतिहास की बात है, सबसे पहले अमेरिका के क्लेमसन यूनिवर्सिटी के एक वैज्ञानिक ने 1983 में लाल भिंडी की एक प्रजाति विकसित की थी और तब से फिर भारतवर्ष में इस प्रजाति पर कोई काम नहीं हुआ। इस संस्थान में वर्ष 1995 से भिंडी की नई प्रजातियों को डेवलप करने का कार्य चल रहा था। पिछले 7-8 वर्षों से हम लोगों ने लाल भिंडी पर विशेष ध्यान दिया और इस वर्ष यह प्रजाति उन्मुक्त की। यह जो लाल भिंडी है, इसकी जो न्यूट्रिशनल और मेडिसिनल प्रॉपर्टी है वो हरी भिंडी से थोड़ी अलग होती है। ये भिंडी जो है, इसके अंदर एंथोसाइनिन और पॉलीफिनॉल नाम के कुछ ऐसे यौगिक पाए जाते हैं जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होती है। और जो आजकल लाइफ स्टाइल डिजीज़ जिनको आप कहते हैं, मुख्य रूप से जो हृदय से संबंधित बीमारियां हैं, चाहे डायबिटीज़ है, इवन मोटापा भी जो हम इसको लाइफ स्टाइल डिजीज़ कहते हैं, तो इसमें जो पाए जाने वाले प्रमुख यौगिक हैं, जो पॉलीफिनॉल्स हैं या एंथोसाइनिन हैं, जो कि हरी भिंडी में नहीं पाए जाते हैं, यह उन रोगों पर नियंत्रण करने में सहायता करते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ जो इस लाल भिंडी में देखी गई है कि इसमें एक फोलिक अम्ल यानी विटामिन B9 पाया जाता है, जो अन्य भिंडी की प्रजातियों में नहीं होता है। यह फोलिक अम्ल बहुत सारी न्यूरोजेनरेटिव डिजीजेस हम कहते हैं डिसऑर्डर्स, जिसमें अगर गर्भवती महिला में फोलिक अम्ल या विटामिन B9 की कमी होती है तो ऐसी महिलाओं के गर्भ में जो शिशु पलता है उसका मस्तिष्क का विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता है या उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है अगर फोलिक अम्ल की कमी ऐसी गर्भवती महिला में है। मतलब गर्भवती महिलाओं के लिए ये रामबाण है।
बिल्कुल, अगर गर्भवती महिलाएं इस लाल भिंडी का सेवन करें तो जो उनकी फोलिक एसिड की आवश्यकता है उनके शरीर की, या जो गर्भस्थ शिशु के विकास में फोलिक अम्ल की जो आवश्यकता पड़ती है, उसका लगभग 25 से 30% की पूर्ति केवल लाल भिंडी के उपयोग करने से की जा सकती है। इसके अलावा जो हरी सब्जियां हैं, जैसे हमारा चौराई का साग है, पालक का साग है, इसमें भी फोलिक अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो मैं तो गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से, या जो गर्भधारण अवस्था में महिलाएं हैं, उनको विशेष रूप से ये सलाह दूंगा कि वो अपने दैनिक आहार में इस लाल भिंडी का सेवन करें। जो हरी सब्जियां हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, चाहे वो पालक है, चौराई है, इन सब्जियों का दैनिक आहार में अपने समावेश करें। और ये जो न्यूरोजेनरेटिव डिजीजेज, जो आज एक समस्या, समय से पूर्व महिलाओं में प्रसव हो जा रहा है, रक्ताल्पता या जो एनीमिया की बीमारी हो रही है, इन सब चीज़ों पर अब काफ़ी हद तक नियंत्रण रख सकते हैं। उसके अलावा जो हमारी भिंडी है, वो हरी हो चाहे लाल भिंडी हो, दोनों में फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह फाइबर भी डायबिटीज़ जैसी गंभीर बीमारियों के नियंत्रण में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। उसके अलावा हृदय से संबंधित जो बीमारियां हैं, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर की हो, चाहे पक्षाघात हो यानी कि हार्ट अटैक हो, इन सब से भी नियंत्रण में इन भिंडी में पाए जाने वाले जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो एक प्रभावी भूमिका निभाते हैं। ये डिलीशियस भी होगा टेस्ट में? टेस्ट में कोई अंतर नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जैसे आपके हरी लाल भिंडी को जब आप पकाते हैं तो पकने के बाद आप फिर हरी और लाल भिंडी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, वो बिल्कुल हरी भिंडी के समान हो जाती है। और ना ही उनके टेस्ट में या उनके स्वाद में कोई अंतर है, बस देखने में वो लाल है। जो एंथोसाइनिन जो लाल रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो जल में विलय होता है। जब आप पकाते हैं तो वो लाल रंग निकल के अलग हो जाता है, जिसके कारण न इसके स्वाद में कोई परिवर्तन आता है, न इसके टेस्ट में कोई परिवर्तन आता है। किसानों के लिए बड़ा लाभप्रद साबित होगा? जी, अभी आने वाले समय में स्पेशली जो शहर का अभिजात्य वर्ग है, चूँकि इसके न्यूट्रिशनल इम्पॉर्टेंस या मेडिसिनल इसकी इम्पॉर्टेंस ज़्यादा है, तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आगे आने वाले समय में होगी और निश्चित रूप से किसान इसको बेचकर अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि बार बार बात हो रही है, तो क्या इसको पका के खाने के बजाय सलाद के रूप में खाना ज़्यादा पौष्टिकता देगा? असल में जो इसमें हमारे जो विटामिन्स होते हैं, वो पकाने से इसका कोई एंथोसाइनिन नष्ट नहीं होता है। तो वो पका के खाएं या इसको कच्चा खाएं, उससे कोई बहुत विशेष प्रभाव इसके गुणकारी स्वास्थ्य पर कोई विशेष अंतर नहीं है। क्या प्रजनन क्षमता भी बढ़ाने में इसका महत्व? प्रजनन क्षमता में इसका कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, और हम आगे भी इस प्रजाति पर काम कर रहे हैं। अभी जो हमारी काशी लालिमा प्रजाति हमने विकसित की है और किसानों को खेती के लिए अवमुक्त किया है, उसकी उपज अन्य भिंडी की प्रजातियों से थोड़ा कम है। जैसे अन्य हरी भिंडी की जो प्रजातियां हैं, वो लगभग 190 से 200 कुंटल तक उनकी उपज प्राप्त होती है, लेकिन हमारी काशी लालिमा की उपज अभी केवल 130 से 150 कुंटल तक है। तो हमारा शोध कार्य भी इस पर आगे भी जारी है, और हम कोशिश करेंगे कि जितनी हरी भिंडी की प्रजातियों की जो उपज है, उसके समतुल्य हम अपनी इस प्रजाति को भी पहुँचा सकें। कितने भूमि में ये आप डाटा दे रहे हैं, कितने भूमि में उगाने पे? ये हमारी अभी एक्सपेरिमेंटल डेटा है, अभी हमने इसको किसानों तक नहीं दिया है। अगले सीजन में इस दिसंबर के बाद हम इसको किसानों के खेतों पर अपने बीज को उगा करके एक्चुअल डेटा हम दे पाएंगे। जी, प्रति हेक्टेयर 130 से 140 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज जो हमने अपने एक्सपेरिमेंटल फार्म में देखा है, जबकि अन्य जो भिंडी की प्रजातियां हैं, वो लगभग 190 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक की उपज देती हैं।